आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.6। ओके, यहाँ पे कई सारे सम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो ये एक वीडियो में कवर करवाना तो मुश्किल है थोड़ा सा। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्स इस वाले में कवर कर पाऊँ, पर इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर मैं यहाँ पे सारे सम्स कवर नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे बचे हुए सम्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए जितना हो पाता है करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence 84 years, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रगति का एज तो क्या है, गिवन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 years ago 3 years ago का ही एज गिवन है। अभी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, लेट प्रगति एज बी एक्स। सबसे पहले हमें उसे एक्स कंसिडर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है वो देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years ago। तो सबसे पहले 2 years ago, ठीक है, एक्स माइनस 2, एंड यहाँ पे 3 years ago नहीं लिखा है, ठीक है, 3 years लिखा है। तो 3 years को हम x+3 करेंगे। ओके, अगर अगो लिखा है यानी कि पहले, तो हम उसे माइनस करते हैं, बट यहाँ पे अगो नहीं लिखा है इसलिए हम इसे x+3 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 years अगो भी अगो लिखा होता तो हम इसे x-3 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम, मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा। इक्वल्स टू 84, यहाँ पे 84 लिखा हुआ है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, यानी कि अभी उसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स x² माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, देन इसके बाद 3 इंटू एक्स प्लस 3x और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 84। x² प्लस एक्स माइनस 6 कैसे आया, यहाँ पे -6 ऑलरेडी गिवन है, प्लस एक्स कैसे आया बताते हो, 3 माइनस 2 एक्स हो जाए 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे x आया 84। उसके बाद x² प्लस एक्स माइनस 6 और ये 84 इधर आ जाएगा, तो -84 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या, सिंपली -6 और -84 -90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 9, इसे हमें स्प्लिट कर देना है, जैसे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, -10x माइनस 9 क्यों लिया, क्योंकि 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हो जाती है। और यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, 90, तो 10 9 90 और माइनस 90 एज इट इज। ठीक है, इक्वल्स टू 0। x ब्रैकेट x+10, इसको हमने स्प्लिट किया, तो यहाँ पे x इंटू एक्स x² हो जाता है और 10x। ठीक है, तो हमने इसे x इंटू x+10 -9 और x+10, मैंने जैसे बोला था कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यूज चाहिए तो ही हम इसका प्रॉपर x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सेम है, तो x+10 1 हो गया क्योंकि दोनों में कॉमन है, और x माइनस 9 1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो एक जगह x+10 इक्वल्स टू 0, एक जगह x+9 इक्वल्स टू 0। तो फिर लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, x की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं, राइट। बट हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज कैन नेवर बी इन माइनस। ठीक है, तो हम एज कभी सुना है आपने कि आपको -19 ईयर्स -18 ईयर्स -20 ईयर्स, ऐसी एज तो आपने सुनी नहीं होगी, हमेशा एज पॉजिटिव में ही सुनी होगी। तो इसलिए हम जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसे हम प्रगति का प्रेजेंट एज बताएंगे। ठीक है, तो प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 years। ठीक है, तो इतना ये वाला क्वेश्चन समझ गया होगा, राइट। अगला सम देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers natural even numbers is 244, find the numbers, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 consecutive 2 क्या होंगे, x और x+2, राइट। अगर 3 consecutive वाला होता तो x+2 और शायद x+3 हम ले लेते, राइट, 3 consecutive के लिए। पर फिलहाल यहाँ पे 2 consecutive गिवन है। अगर 3 consecutive आता है तो ठीक है, नहीं तो यही इतना, ये तो इजी ही है। ठीक है, तो 2 consecutive टर्म बोला है तो इसलिए हम ये और ये कंसिडर करेंगे, x और x+2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, x² पूरे को स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए हमें इसे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो x² प्लस x+2 द होल स्क्वायर इज 244, यहाँ पे लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पे 244। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x² प्लस x² प्लस यहाँ पे a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, उसके बाद ये 2x² हो जाएगा प्लस 4x, यहाँ पे x² प्लस x² 2 + x²
प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, बिकॉज ये 244 हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस 244 हो जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240, क्योंकि 244 माइनस 4 माइनस 240 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 हो जाएगा। ये क्यों माइनस 120? बिकॉज हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 सा 4 आ जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसे वहाँ पे वैसे लिख दिया। देन आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120, ऐसा क्यों लिया? बिकॉज इसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120, ऐसा क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 120 है। हमें फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से इसे सबसे पहले स्प्लिट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 माइनस 10 होता है 2, राइट। तो इसलिए हमने प्लस 12x माइनस 10x लिया और 12 10 120 होता है। तो ये प्रॉपरली इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद हम क्या लेंगे, x और x प्लस 12, तो ये x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो जाएगा और 12x, ठीक है। देन माइनस 10 और x प्लस 12, बिकॉज 12 10 120, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था ये कॉमन होना चाहिए, तो एक ही कॉमन ले लिया x प्लस 12 और ये x और माइनस 10, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक हो गया x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक x माइनस 10, तो एक वैल्यू मिल गई x इज इक्वल्स टू माइनस 12, एक मिल गई x इज इक्वल्स टू 10। इसके बाद क्या करेंगे, बट नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड x इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस 2 है, राइट। तो हमें उसे उसमें पुट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, तो हमें फाइनली 12 मिला है। सो यहाँ पे 12 विल बी आवर आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो आपका जो अगला सम है, थर्ड सम, यहाँ पे कुछ टेबल जैसा दिया होगा, कुछ सम दिया होगा, एक मतलब स्टेटमेंट दी हुई है, उसे हमें पढ़ना है पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे रीड करते हैं। So in the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that of each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following chart. और यहाँ पे ये चार्ट गिवन होगा जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है, रोज, कॉलम, सब कुछ गिवन है, ठीक है। देख के डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी सम है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, उसे हम x कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, उसे हम x प्लस 5 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ ईच कॉलम, मतलब कॉलम से 5 ज़्यादा रो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस 5 लिया। बस इतना ही सेंस इसमें लगाना है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यहाँ पे ये सब बड़ा है, देख के डरना नहीं है। इसके बाद क्या करना है, बाई डेटा। अभी देखना है हमारा कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है हमारा कि x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। सबसे पहले हमें x इंटू एक्स प्लस 5 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिशन साइन क्यों नहीं किया और मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, रीज़न बिकॉज रो हमेशा रो इंटू कॉलम किया जाता है, ठीक है। कभी भी रो प्लस कॉलम आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 10 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं तो हम उसका टोटल फाइंड आउट करने के लिए 10 इंटू 10 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ब्लॉक्स होंगे, तो ऐसे 10 ब्लॉक्स होके 100 होंगे। तो जब तक हम उसे 10 इंटू 10 नहीं करेंगे उसका टोटल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 10 प्लस 10 करेंगे तो उसका 20 आ जाएगा, जो करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो x हमारा कॉलम है और x प्लस 5 हमारा रो है, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है 150, यहाँ पे हमें गिवन है 150, तो इसलिए हमने यहाँ पे 150 लिया है। इसके बाद हम इसका प्रॉपर ये निकालते हैं इक्वेशन। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 150, फिर 150 को यहाँ लाएंगे तो वो माइनस 150 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150, क्यों, क्योंकि 15 10 150 होता है, 15 माइनस 10 5 होता है, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 15x एक लेंगे और माइनस 10x माइनस 150 एक लेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 10 x प्लस 15 हमारा ये कॉमन आ गया। तो x प्लस 15 x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दो हमें ये मिल गया। अभी हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी x की, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव वाला जो है उसे ही हमेशा ये नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज
x इज इक्वल टू -5, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कभी सुना है आपने? -1 ट्रीज है, -2 ट्रीज है, -100 ट्रीज है? नहीं, हमेशा आपने प्लस में सुना है, इसलिए हम नेगेटिव को नॉट एक्सेप्टेबल करेंगे और x इज इक्वल टू 10 को हम फाइनल आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो ये वाला सम होप आपको समझ गया होगा। अगले सम की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे पहले आपको पिछले वाले सम का क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10, राइट, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो का कैसे फाइंड आउट करोगे, वहाँ पे x+5 था, तो इसलिए 10 x की जगह 10 पुट करना है, और 10 + 5 15, तो रो में 15 और कॉलम में 10 ट्रीज हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। अगला सम है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट विवेक एज बी x + 5 years एंड किशोर एज भी x years, बिकॉज विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़े हैं, इसलिए हम उसे विवेक को x + 5 करेंगे। ठीक है, बाई डेटा 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। अभी हमें एज फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज, तो इसलिए हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1 करके लेंगे, तो यहाँ पे 1/x + 1/5 सम बोला है, यहाँ पे देखिए सम बोला है, इसलिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रोज और कॉलम्स नहीं है, यहाँ पे एजेस हैं, तो इसलिए हम उसका रेसिप्रोकल एडिशन करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये x + 5 प्लस x इधर आ जाएगा, और नीचे x × x + 5। हम इसको कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। x + 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये x + 5 ऊपर चला गया, इंटू ये x यहाँ, तो इंटू x अपॉन ये नीचे का x × x + 5, सॉरी ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे एडिशन वाली साइन है। ठीक है, तो इसलिए x + 5 + x हो जाएगा, और अपॉन x × x + 5, राइट। तो हमें वही यहाँ पे करना है, इक्वल टू 1/6। तो इसके बाद हो जाएगा 6 × 2, 6 ब्रैकेट 2 + 5, ये 6 यहाँ ऊपर चला जाएगा, और ये x + x 2x हो जाएगा, तो 2x + 5 ब्रैकेट में, और ये 6 ऊपर, अपॉन x × x x² + 5 × x 5x इक्वल टू 1। अभी आगे 6 × 2 = 12x + 6 × 5 = 30, और यहाँ पे ये x² + 5x यहाँ आ जाएगा। देन x² - 12x - 30x + 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पूरा हमने एक साइड ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x² - 12x - 30 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 7x, क्योंकि -30 और -12x - 7x हो जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे 12x - 5x 7x हो जाएगा। ठीक है, और -30 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 5x है, और इसके बाद क्या करना है, x² - 10x + 3x - 20, मैंने बोला था 10 × 3 = 30 होता है, तो -30, और 10 + 3 - 7 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ये इक्वेशन मिल गया। आगे देखते हैं, अभी आते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे x × x - 10 + 3x - 10, ये दोनों हमें कॉमन मिल गया, इसे हम 1 ले लेंगे, और x + 3 को 1 ले लेंगे, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू -3। यूजुअली नेगेटिव साइन को हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 10, तो किशोर प्रेजेंट एज इज 10 years एंड विवेक प्रेजेंट एज इज 10 + 5 = 15, बिकॉज विवेक किशोर से 5 साल बड़ा था। ठीक है, अगला सम देखते हैं। श्रेयस स्कोर 10 marks more in second test than test in the first 5 times. The score in the second test is same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. अभी ये भी देख के बिल्कुल डरना नहीं, बहुत सारे कंडीशंस गिवन है इसलिए, बट यहाँ पे आपको पहले एक एक कंडीशन लेके ही इसे सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले क्या है, लेट्स शो स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट x ले लेंगे, और सेकेंड टेस्ट x + 10 ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 10 मार्क ज़्यादा है, राइट। तो इसके बाद इसलिए हमने यहाँ पे अभी लिया हमने x + 10। ठीक है, तो x + 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 marks मोर इन सेकेंड टेस्ट। ठीक है, पहले टेस्ट से 10 मार्क ज़्यादा सेकेंड टेस्ट में आए थे, इसलिए हमने यहाँ पे पहले टेस्ट का स्कोर x रखा, और दूसरे टेस्ट का स्कोर x + 10 रखा। फिर हमें क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, 5 × x + 10 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 टाइम्स में उसने जो टेस्ट दिया था, उसके बाद जो है वो उसमें 10 मार्क ज़्यादा आए हैं, इसलिए हमें 5 × x + 10 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स बोला है ना पहले 5 बार में, इसलिए हमें 5 ×
x+10 करना है, बिकॉज 5 टाइम द स्कोर इन द सेकेंड टेस्ट। यहाँ पे ये बोला है इज एक्स स्क्वायर इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टेस्ट एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो इनका मतलब है कि पहले 5 बार में जो स्कोर था सेकेंड टेस्ट में वो सेम है फर्स्ट टेस्ट का जो आया है उसका स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इसे लिख लेंगे 5x+10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। होप ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। आप एक बार रीड कर लोगे ना ये कंडीशन अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5x+10 to 5 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो पूरा इधर ले लेंगे तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50। ठीक है, आप चाहे इसे माइनस एक्स स्क्वायर इसे प्लस प्लस में लिखो या फिर उल्टा कर दो, सेम ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई होनी चाहिए सिचुएशन यहाँ पे जो है, इसलिए यहाँ पे हमने -10 + 5 लिया, 10 5 50 और -10 + 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू x+10 इसके लिए लेंगे +5 x - 10 सॉरी x इंटू x-10 + 5 x-10, ये दोनों कॉमन एक ले लेंगे, x + 5 एक ले लेंगे, तो x - 10 इक्वल्स टू 0 और x + 5 इक्वल्स टू 0। से यहाँ पे अभी फाइनली हमें मिल गया x इक्वल्स टू 10 x इक्वल्स टू -5। नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वाला ही लेना है। तो x इक्वल्स टू 10, मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 एंड मार्क्स स्कोर इन सेकेंड टेस्ट इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने फिलहाल ऑलमोस्ट 5 सम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के सम्स भी इजी हैं, इसी वे में हैं। आप ट्राई करिए सॉल्व करने जब तक आपका दूसरा वीडियो नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये 5 सम ही लेती हूँ। अगले वाले एक्सरसाइज अगले वाला जब मैं सॉल्व करूँगी तो अगला 5 क्वेश्चन ले लूँगी। ठीक है, तो जब तक कि मैं नहीं लेती हूँ आप इसको आगे के क्वेश्चन को इसी के वे में ट्राई करिए करने का। ठीक है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो का वेट करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो आ जाएगा जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं ऑब्वियसली बना ही दूंगी। बट तब तक के लिए आप इसे कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।